इस न्यूज के प्रायोजक है श्री राम मोहन हॉस्पिटल। अपने दिल का रखे ख्याल। श्री राम मोहन हॉस्पिटल के साथ 23 अप्रैल से 30 मई तक जांच बहुत कम दरों पर। पता श्री राम मोहन हॉस्पिटल, गुरुद्वारा रोड, नई आबादी, मंदसौर। लोकतंत्र के महापर्व के चौथे चरण के चुनाव के तहत देश सहित प्रदेश की कुछ सीटों पर आज मतदान हो रहा है, जिसमें नीमच, मंदसौर, जावरा संसदीय क्षेत्र भी शामिल है। सुबह से मतदान केंद्रों पर लाइन लगी हुई है। महिला और पुरुष मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दोनों ही दलों के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी जीत के दावे किए। भारतीय जनता पार्टी से 2 बार के सांसद सुधीर गुप्ता और कांग्रेस से नागदा खाचरोद के पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर मैदान में हैं। पीपलिया मंडी में चुनाव को लेकर दोनों पार्टियों में खासा उत्साह नजर आया। दोनों पार्टियों के पदाधिकारी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के गुणगान गा रहे हैं। वोटिंग को लेकर भी जनता में खासा उत्साह देखा गया। लोगों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की है। दोपहर 3 बजे तक 62% तक मतदान हो गया था। लोकतंत्र के इस महापर्व में हम पीपलिया नगरवासी बड़े ही उत्साह से लगे हुए हैं और जो मोदी जी का मिशन है 400 पार, उस अभियान को अक्षर से साबित करने के लिए सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर नगर में मतदान कर रहे हैं और सभी से आग्रह भी यही करता हूं कि बढ़ चढ़कर मतदान करें और देश में पुनः नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, यही आशा। अभी करीबन 30 से ऊपर है, चल रहा है और प्रयास सभी कार्यकर्ता घर घर जाकर आम मतदाताओं को जागृत कर रहे हैं। मतदाता भी जागरूक है और जहां जैसे एक वार्ड है पीपलिया पंथ में 81, उसमें थोड़ी कमी है पानी की टंकी से, वहां जाना थोड़ा दूभर हो रहा है, तो हम कार्यकर्ताओं ने 2-3 वाहन हमारे निजी भी लगाए हैं, तो हम उनके मार्फत वहां पहुंचा रहे हैं सभी मतदाताओं को और अच्छे से अच्छा मतदान कराने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं क्षेत्र में जनता थोड़ी नाराज है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? विकास नहीं हो पा रहा है? नहीं, विकास तो साहब पीपलिया मंडी में बहुत हुआ। कांग्रेस शासन के 60 सालों में एक बिल्डिंग कांग्रेस शासन की नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के शासन में स्कूल बने, कॉलेज बने, 30 बिस्तर हॉस्पिटल बना, अभी आप ही के सामने इनॉग्रेशन हुआ है और अतिशीघ्र इसमें आचार संहिता की वजह से भी डॉक्टर्स वगैरह की नियुक्ति नहीं हो पाई है। जैसे ही आचार संहिता समाप्त होगी, डॉक्टर्स वगैरह की नियुक्ति हो जाएगी, पूरा स्टाफ आ जाएगा, सभी सुविधाओं से लैस है और आप देख ही रहे ब्रिज, ओवर ब्रिज बन गया है। अंडर ब्रिज के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि अंडर ब्रिज भी हमारे यहाँ बन जाए, ताकि हमारी जो कनेक्टिविटी है पीपलिया पंथ के वार्ड नंबर 1, 2, 3 की जो नगर से कनेक्टिविटी है वो वापस पुनः सुचारू रूप से बन जाए, ऐसा हम सभी का प्रयास है। वार्डों को लेकर कई समस्याएं बीच में आ रही है, जैसे नाले, रोड, स्ट्रीट लाइटें वगैरह, ये कहीं पर भी अभी बहुत कम व्यवस्था करी है नगर परिषद, तो इसके लिए क्या कुछ करेंगे आप? नहीं, इसके लिए भी हमारी परिषद बनी हुई है और जागरूक पार्षद है। मैं सभी से आग्रह करूंगा अपने अपने वार्ड में जाकर और ये थोड़ी बहुत जो समस्याएं आ रही है और आम मतदाताओं को जो छोटी छोटी समस्या आती है उनका निराकरण करें, ताकि जो मोदी जी का अभियान है, जो मोदी जी का लक्ष्य है, उसको अपन पूर्ण कर सकें। क्या नाम है? राजेंद्र कुमार शर्मा, पूर्व अध्यक्ष नगर परिषद पीपलिया मंडी। मतदान का दिन है, भारतीय जनता पार्टी क्या मतदान का, लोकतंत्र का एक ये जो मतदान दिवस है, ये जनता के लिए एक महापर्व है और इसके बाद इस समय अभी का जो वर्तमान समय चल रहा, इसमें एक मोदी युग चल रहा, इसमें एक नया इतिहास लिखा जाएगा पूरा राष्ट्र में। और मल्हारगढ़ विधानसभा में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। जो मतदान हो रहा है सभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो रहा, राष्ट्र हित में हो रहा है और पूरा राष्ट्र में राष्ट्र हित में होगा मतदान। कितने प्रतिशत अभी तक मतदान अभी तक 40% के आसपास हो गए ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में 35 के आसपास हो गए, लेकिन मतदान जो होगा वो 70 से 80% होगा। बम्पर मतदान होगा भारतीय जनता पार्टी पक्ष में। क्या नाम है? भाजपा मंडलाध्यक्ष सामंत सिंह शक्ता, मंडल पीपलिया मंडी। मतदान का दिन है, नगर परिषद के अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं, क्या कुछ? आज मतदान का दिन है। आज पीपलिया मंडी नगर में उत्सव का माहौल है और जनता बिल्कुल मन बना चुकी है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हो रहा है और सभी कार्यकर्ता जोर शोर से जुटे हुए हैं और अब की बार 400 पार जाएंगे। सुधीर जी गुप्ता हमारे प्रत्याशी भाई साहब 4 लाख वोटों से जीतेंगे और पीपलिया मंडी में लगभग अभी 40% के आसपास मतदान हो चुका है
शाम तक लगभग 70 से 80% मतदान हो जाएगा। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि पिपलिया मंडी की जनता नगर परिषद के कार्यों से नाराज कार्य कार्य पिपलिया मंडी में चल रहे हैं। हमने सभी अभी रोड के काम भी चालू किए हैं और भी करीब 15 लगभग 30 रोड है नगर में जो बनना है, वो 4 तारीख के बाद में चालू किए जाएंगे। सुनील देवरिया, देश प्रतिनिधि, नगर परिषद पिपलिया मंडी। मतदान का दिन है। कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव प्रचार कर रही है अपनी सरकार बनाने के लिए, क्या कुछ कहेंगे आप? आज मतदान का दिन है और कहीं ना कहीं हम भी क्षेत्र घूम के आ रहे हैं और कांग्रेस के पक्ष में जो एक माहौल जो उम्मीदवार दिलीप सिंह गुर्जर को बनने के बाद मिला है, क्योंकि कांग्रेस को यहाँ दोहरा फायदा मिला है। एक तो जो उम्मीदवार हमको दिया गया है आदरणीय दिलीप सिंह जी गुर्जर, वो पहले इस क्षेत्र के प्रभारी थे और प्रभारी रहते हुए उन्होंने जितने दौरे किए हैं उतने दौरे कहीं ना कहीं सांसद रहते हुए सुधीर गुप्ता ने 10 साल में नहीं किए हैं। आज हर गांव में लोग उनको जान रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको पता है कि वो केंद्र में सरकार किसी की भी बने, दिलीप सिंह गुर्जर एक ऐसा नेता है जो हमेशा लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, आम लोगों की लड़ाई लड़ते हैं। और कहीं ना कहीं जो इस क्षेत्र के अंदर जो एक भ्रष्टाचार फंस रहा है नारकोटिक्स विभाग के अंदर, सीपीएस की आड़ में, फैक्ट्रियों में, मार्फिन की आड़ में जो भ्रष्टाचार और करप्शन जो पिछले 10 साल में नई नई तकनीकों के साथ जो फैला है, उसको खत्म करने के लिए जो दिलीप सिंह गुर्जर ने बेड़ा उठाया है। और सब लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में, मैं क्योंकि एक किसान परिवार का हूँ और ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, कहीं ना कहीं लोगों ने एक मानस बना लिया है कि ये लड़ाई आदरणीय दिलीप सिंह जी गुर्जर ही लड़ पाएंगे और वो सरकार कोई भी वो लड़के निश्चित इसमें सफलता हासिल करेंगे। इसलिए अधिकतम जो वोट परसेंट है लोग इंटरेस्ट लेकर सांसद सुधीर गुप्ता के विरोध में और दिलीप जी गुर्जर की एक्टिविटी जो पिछले 4 बार के विधायक है उनको देखते हुए कांग्रेस के पक्ष में यहाँ क्षेत्र में मतदान हो रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि 4 लाइन पर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की कई गाड़ियाँ, कई अधिकारी खड़े रहते हैं। HR पंजाब उधर के कहीं ना टूरिस्ट में जाते हैं तो उनको परेशान किया जाता है। कहीं ना कहीं ये नारकोटिक्स विभाग कहीं ना कहीं सांसद सुधीर जी गुप्ता और कुछ इनके एजेंटों के थ्रू यहाँ लोकल में और कहीं दूसरी तरफ से जो आपराधिक जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इनके पार्टी से बिलोंग करने वाले जो लोग हैं उन लोगों को परेशान नहीं करते हुए उन लोगों से तो बंदियां ली जाती है और जो आम नागरिक होते हैं उन लोगों को कहीं फर्जी फंसाया जाता है, जबरन फंसाया जाता है और आम लोग जो इधर से उधर यात्राएं कर रहे हैं उन लोगों को परेशान किया जाता है ताकि इस बहाने वहाँ आगे ये लगता रहे कि नहीं अपनी कार्रवाई यहाँ हो रही है और एक्चुअल में वहाँ जो निर्दोष लोग हैं उन्हीं को फंसाया जाता है, जेलें ठूस रखी है इस बात को लेकर। क्या नाम है आपका? तुलसीराम पाटीदार। मतदान का दिन है आज। कांग्रेस पार्टी के द्वारा चुनाव प्रचार किया गया, कितने प्रतिशत मतदान अभी तक हो चुका है और क्या कुछ पोजीशन है? देखिएगा, सुबह से लेकर के और अभी तक मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लाइन लगी हुई है और निश्चित रूप से ज़्यादा जो मतदान होगा वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ वोट पड़ेगा और कांग्रेस के पक्ष में मत गिरेगा, ऐसी मेरी सोच है। और जहाँ तक उम्मीदवार का सवाल है तो निश्चित रूप से कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं दिलीप सिंह जी गुर्जर, वो नागदा के 4 बार के विधायक रह चुके हैं और सरल और सौम्य उनका स्वभाव है। तो निश्चित रूप से क्षेत्र में लगातार हम भी सारे कांग्रेस जन घूम रहे हैं, उनकी अलग छवि, अलग पहचान है और निश्चित रूप से क्षेत्र की जो गंभीर समस्याएं हैं, जैसे ट्रेनों के स्टॉपेज नहीं है, पिपलिया मल्हारगढ़ जो कि प्रमुख स्थान है, रामपुरा से लेकर के और इधर संजीत तक के रेल यात्रियों की कनेक्टिविटी जो वो पिपलिया से है, लेकिन यहाँ पर कई ट्रेनों का स्टॉपेज नहीं है, इसलिए हमारे यात्री परेशान होते हैं। रेल सुविधा समिति के माध्यम से हम कई बार रेलवे से मांग कर चुके हैं, लेकिन समस्या जस की तरह है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा कि सुबह जो इंदौर जोधपुर ट्रेन चलती है उसमें हम लगातार मांग कर रहे हैं कि इसमें लोकल कोच नहीं है और लोकल कोच नहीं होने के कारण आप सुबह कभी जाकर के देखेंगे तो ऐसे दृश्य देखने को मिले, कई बार जो है दुर्घटना होती बची और कई दुर्घटनाएं हो चुकी है। तो इसको लेकर के भी हम लगातार मांग करते आ रहे हैं, लेकिन समस्या जैस की तरह से आप समस्या को लेकर आप क्या कुछ नगर भी नालियां, रोड व्यवस्था? बिल्कुल देखिएगा, नगर में भी समस्याओं का अंबार है और विशेष रूप से आप देख रहे हैं अभी पेयजल को लेकर के भी हम कई बार मांग कर चुके हैं कि मढ़ी के माता के वहाँ छोटी यात्री के वहाँ से